Good morning, students. Today we are going to discuss about articles. Articles are those words that can be used to specify a noun, and articles are of two types. First is definite article, which includes only the. Second is indefinite articles, which include a and an. यानी कि आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ डेफिनाइट आर्टिकल. जो डेफिनाइट आर्टिकल होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं. और जो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं. First, we will discuss about the use of definite articles, which is the. And there are some rules, you can say some conditions which we have to follow before using the. Now, first condition is the is used before the names of historical monuments. यानी कि historical monuments क्या होते हैं, जो हमारी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जिनका नाम हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे लाल किला हो गया, हमारे पास और कौन सी है, ताजमहल हो गया. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो हमारे पुराने राजा महाराजाओं ने बनाई हुई हैं और हम उनके बारे में आज तक पढ़ रहे हैं. तो ऐसी जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, जो मोन्यूमेंट्स हैं, जंतर मंतर हो गया जैसे, ठीक है, इनके साथ, इनके नामों के साथ हम पहले क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं. उसके बाद न्यूज़पेपर होते हैं, जो जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ, उनके नाम के पहले दा यूज़ किया जाता है. प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ के नेम होते हैं उनके साथ दा यूज़ किया जाता है. रिवर, जितनी भी नदियां हैं उनके नामों के साथ हम दा यूज़ कर सकते हैं पहले. एंड होली बुक्स. होली बुक्स क्या हुई, पवित्र किताबें, जो हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं, हमारे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो बुक्स होती हैं हम उनको होली बुक्स कहते हैं. जितनी भी होली बुक्स हैं उनके नाम के पहले क्या यूज़ होता है, दा यूज़ होता है. ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे. नंबर 1 इज़ द इंडिया गेट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. जो इंडिया गेट है वो कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में. तो जो इंडिया गेट है इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, तो हमने इसके पहले क्या यूज़ किया, दा. ठीक है. सेकेंड इज़ माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया. अब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, इट इज़ अ न्यूज़पेपर, तो इसके नाम के पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, दा. थर्ड इज़ आई विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इट इज़ अ कंट्री, तो हम इसके साथ भी क्या यूज़ करेंगे, दा. द गंगा इज़ अ होली रिवर ऑफ हिंदूज़. जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है हिंदुओं की, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दा. फिफ्थ इज़ माई मदर रीड्स द रामायणा. रामायणा इज़ अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज़, सो वी यूज़ दा बिफोर इट. सेकेंड कंडीशन इज़ वी कैन यूज़ दा बिफोर यूनिक थिंग्स. अब हम यूनिक थिंग्स के पहले भी दा यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, वो हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ द सन शाइन्स इन द डे. जो सन है वो डे में चमकता है, तो सन इज़ अ यूनिक, यानी कि एक ही सन है हमारे पास, उसका जैसा कोई दूसरा नहीं है, सो इट इज़ यूनिक, सो वी यूज़ दा विद इट. सेकेंड इज़ द मून शाइन्स एट द नाइट. जो मून है वो रात को चमकता है, सो मून इज़ ऑल्सो यूनिक क्रिएचर यू कैन से, सो वी यूज़ द बिफोर इट. थर्ड एग्जाम्पल इज़ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो अर्थ भी जो है वो भी यूनिक है, उसके जैसा भी कोई और नहीं है, सो वी यूज़ द विथ दिस वर्ड. थर्ड कंडीशन इज़ वी कैन यूज़ द or definite article before the common nouns that are definite. common nouns के पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, द हाउस इन विच वी लिव गिव्स अस शेल्टर. जो जिस घर में हम रहते हैं वो हमें क्या देता है, शेल्टर देता है. तो हाउस जो है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इस हाउस का, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. तो इस कॉमन नाउन के साथ हम क्या करते हैं, क्या इससे पहले क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द बॉय हु स्टूड देयर वाज माई नेबर.
यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताया यहाँ पे, राम, श्याम, अनिल, सुनील, कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, बॉय तो कोई भी हो सकता है, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन, तो हम इसके साथ भी द का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड इज़ लुक एट द ग्रीन बोर्ड। नाउ ग्रीन बोर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके साथ भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। नाउ second is how can we use the indefinite articles, and already we have learned that indefinite articles includes a and an। indefinite articles में क्या क्या आता है, a और an आता है। so let's see how can we use a। a can be used before the beginning of the word with the consonant sound। जो भी कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए गर्ल इज़ रीडिंग हर बुक, तो यहाँ पे गर्ल इज़ अ कॉन्सोनेंट word। You can say it is a word that starts or begin with the consonant, so we use a with it। second is a boy plays with a ball। now boy is a word that begins with a consonant। इसमें हम देख रहे हैं ना, जो कि गर्ल किससे बिगिन हो रहा है वर्ड, जी से, सो जी इज़ अ कॉन्सोनेंट, वो वोवल नहीं है, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें बॉय में बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से बिगिन हो रहा है बॉय, तो ये भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ किया जाता है, ए का यूज़ किया जाता है। द टीचर इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। अब चेयर क्या है, चेयर भी एक ऐसा वर्ड है जो सी से स्टार्ट हो रहा है और सी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, सो इसके साथ भी ए का यूज़ करेंगे। फोर्थ इज देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन माई गार्डन। अब मैंगो जो है, मैंगो भी एम से शुरू हो रहा है, एम से, और एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, सो वी यूज़ ए विद इट। देन in indefinite articles we have an। now see how can we use an before the word beginning with the vowel sound। अब जो वर्ड्स किससे शुरू हो रहे हैं, किससे बिगिन हो रहे हैं, एक वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं या बिगिन हो रहे हैं, तो उन वर्ड्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट्स विद द यू letter and u letter is a vowel, so we use an with a vowel। second example is he likes to eat an orange। orange word begins with o and o is a vowel, so we use an with it। third is she saw an apple tree in a garden। apple starts with the a and a is a vowel, so we use an with it। fourth is the children like to eat an ice cream। ice cream starts with I, so it is a vowel word, vowel sound word, so we use an with it। okay, I hope you understand the articles in which we have learnt about the definite articles and indefinite articles। have a nice day।